हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले करवा दिया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने पार्ट 1 करवाया था आपको। इकोनॉमिक सोशल साइंस क्लास 10th का ये चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एंगेज होते हैं लोग, उसको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर 3 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया था। जैसे प्राइमरी में हमने एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड वन था आपका टर्शरी सेक्टर जिसमें आपका सर्विस सेक्टर आ जाता था। उसके बाद हमने सेक्टर्स को कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शेयर इन जीडीपी। ठीक है, तो उसमें किया था। उसके बाद हम करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को हमने डिवाइड किया है नंबर 1 में ऑर्गेनाइज्ड एंड नंबर 2 इज अनऑर्गेनाइज्ड। अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे दो जो है स्टोरीज दी गई है आपको छोटी छोटी। एक है आपकी कांता और दूसरा है कमल। कांता जो है किसी ऑफिस में जाती है और उस ऑफिस में उसकी जो टाइमिंग है वो 9:30 AM से लेकर 5:30 PM तक की है और रेगुलर वर्क है उसका। और जो एवरी संडे जो उसको छुट्टी होती है और उस छुट्टी की उसकी सैलरी नहीं कटती है। उसके बाद जो है उसको अलाउंस दिया जाता है, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं एंड क्या है उसको दिस इज पेड हॉलीडे, और उसको ओवर टाइम भी देता है और पेड हॉलीडेज भी होते हैं। उसके बाद कमल है, जो कमल जो एक किसी दुकान पे ग्रोसरी स्टोर पे काम करता है। उसको सुबह जल्दी जाना पड़ता है, रात को देर से आता है, मतलब उसका कोई रेगुलर टाइम नहीं है। ठीक है, ना ही उसको कोई हेल्थ फैसिलिटीज दी जाती है, ना ही कोई अदर अलाउंस दिया जाता है। सो ये मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इसमें क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए रजिस्टर्ड, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, देयर आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। और इस सेक्टर के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं जो सरकार के द्वारा किसी सेक्टर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बनाए जाते हैं और ये सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी जॉब की सिक्योरिटी होती है। उनको प्रॉपर जो है एक ऑफर लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। ठीक है, जिससे उनकी जॉब सिक्योर होती है। मींस उनको जॉब से अचानक या किसी तरह से निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी जॉब क्या होती है, सिक्योर होती है। उनको जो जॉब से लीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पे काम करने के घंटे फिक्स होते हैं। ये नहीं है कि आपको कभी सुबह जल्दी बुला लिया, रात को देर से भेजा। ठीक है, या कभी छुट्टी नहीं की। तो यहाँ पे फिक्स्ड आवर होते हैं। जैसे आपने सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आपकी छुट्टी। ठीक है, तो ये फिक्स आवर में इसको काम करना होता है यहाँ पे। और पेड ओवर टाइम, अगर आप ज्यादा टाइम, उस टाइम से ज्यादा कोई काम करते हो तो आपको उसके लिए ओवर टाइम, पेड ओवर टाइम मीन्स आपको उसमें एक्स्ट्रा जो है सैलरी दी जाती है। उसके बाद क्या है, पेड लीव। अगर आप संडे की छुट्टी करते हो या कोई और ओकेशन पे आपको छुट्टी चाहिए, वो छुट्टी लेते हो, आप लीव लेते हो। या फिर कोई आपका हॉलीडेज आ जाते हैं, ठीक है, विंटर या समर हॉलीडेज है, तो उसकी भी आपको जो है लीव जो है, पेड लीव जो आपको सैलरी दी जाती है। एंड प्रोविडेंट फंड, और आपकी कुछ प्रोविडेंट, आपकी सैलरी में से कुछ फंड निकाला जाता है जिसको आप कभी भी जो है इन फ्यूचर यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज एंड पेंशन। आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है मेडिकल फैसिलिटीज का भी जो ऑप्शन मिलता है, आपकी फैमिली को भी ऑप्शन मिलता है। और जो ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पेंशन भी जो है आपकी फैमिली को, सॉरी, आपको लगाई जाती है पर्सन को। उसके बाद क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, और फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है। एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होते हैं। बट रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड, बट इनके द्वारा जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, इनके द्वारा नहीं किया जाता। उसके बाद क्या है, लो पेड नॉट रेगुलर जॉब। यहाँ पे जो काम करने के लिए आपको कम सैलरी मिलती है या कम आपको पैसे दिए जाते हैं, चाहे वो लेबरर है, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर होगी, कंस्ट्रक्शन में वर्क में लेबर लगी हुई है, ठीक है, मिस्त्रियों के साथ। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर लेबर होगी,
इनको लो पेड दिए जाते हैं, कम सैलरी मिलती है। उसके बाद नॉट रेगुलर जॉब, जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, आपको साल के पूरे महीने जो है वर्क नहीं मिलता, सिर्फ आपकी किसी फसल की बुआई के समय या कटिंग के समय, हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही आपको जॉब जो है रेगुलर वर्क मिलता है, बट उसके अलावा बाकी के महीने जो है आपको वर्क नहीं मिलता, तो जिसके लिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसका हम टर्म यूज करते हैं। उसके बाद क्या, नो पेड लीव, यहाँ पे आपको छुट्टी की कोई सैलरी नहीं मिलती है, चाहे वो संडे हो, चाहे वो कोई ओकेशन हो, अगर आप जिस दिन काम पे नहीं गए तो आपके पैसे या सैलरी कटती है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, ठीक है, यहाँ पे काम करने की जो एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको कहा जा सकता है कि आप कल से काम पे मत आइए, आपको कभी भी काम से निकाला जा सकता है। अगर काम नहीं है वहां पे तो आप जाओगे तो आपको बोलेंगे कि नहीं, हमने काम की जरूरत नहीं है, तो आप अपने घर चले जाइए, तो जिसके लिए आपको क्या है, पैसे भी नहीं मिलेंगे और आपका जो है काम भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नो सिक्योर, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होती, आपको कभी भी वो काम छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। सपोज करिए जैसे कोई किसी किराना स्टोर पे काम करता है या किसी ग्रोसरी स्टोर पे काम कर रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वहां पे कोई वर्क नहीं है, अगर बंदे ज्यादा है, उनके पास मैन पावर ज्यादा है, आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको वो क्यों रखेंगे, इसलिए वो है आपको कभी भी काम से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेस वर्क आस्क टू लीव, मतलब यहाँ पे अगर कम काम है वहां पे तो आपको आस्क टू लीव मतलब काम छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। सो ज्यादातर जो है सिक्योरिटी किसमें है, आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए, आपको रेगुलर जॉब मिलेगी, पेड लीव मिल जाएगी, उसके बाद रेगुलर सैलरी मिलेगी, फिक्स्ड टाइम ऑफ आवर्स होंगे रेगुलर वर्क के, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन इसके द्वारा फॉलो किया जाता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, आपको कम पैसे दिए जाते हैं, आपको नो पेड लीव है, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नो सिक्योर, ठीक है, उसके बाद लेस वर्क आस्क टू लीव, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से करना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने किया, तो यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं होती है, लो पे वर्क होते हैं, ठीक है, और नो पेड लीव्स होती हैं, जो काफी सारी ऐसी जो बातें थी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से उसको अलग करती थी। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी कैसे हेल्प या उनको कैसे सिक्योर किया जाए। सो क्या है, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, जैसे रूरल एंड अर्बन एरिया जो वर्कर्स हैं होते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्कर होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, जैसे इन रूरल एरिया में लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होती है, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं, जैसे आपके ब्लैक स्मिथ हो गए या गोल्ड स्मिथ हो गए, उसके बाद आपके कारपेंटर्स हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसे जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं रूरल एरिया में, वैसे ही अर्बन एरिया में होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर्कर्स होते हैं, जिस छोटी छोटी जो इंडस्ट्री लगी होती है वो कुछ वर्कर होते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में लेबर एज अ लेबर वर्क करते हैं, ठीक है, एंड ट्रेड में कुछ वर्कर्स होते हैं, शॉप्स जैसे आपके बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या दुकानें होती हैं, वहां पे कुछ वर्कर्स काम करते हैं। ये सारे किसी में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। तो इनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इनको सिक्योर कर सकते हैं। These are the casual workers in both rural and urban areas are need to be protected। इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, चाहे वो अर्बन में है चाहे वो रूरल में है। इसमें बेसिकली जो है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस के जो है लोग ज्यादा मतलब आते हैं, जिसको लिए इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे जो है एक्ट बनाए हैं, जैसे द फैक्ट्री एक्ट बनाया है, उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट बनाया गया है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया है। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में इनको प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत है? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना जो है जरूरी होता है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप। पहले हमने सेक्टर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस के ऊपर कैटेगराइज किया था
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद हमने उन सेक्टर को डिवीजन किया था, डिवीजन ऑफ सेक्टर इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा कि और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये सेक्टर्स हैं इनको हमने और ओनरशिप की कैटेगरी में लाकर दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर्स, ये आपका हो गया, एंड नंबर सेकंड हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर, ये आपका सेकंड नंबर हो गया। अब पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर इसको कैटेगराइज करेंगे। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ दी, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे मेन आपने जो फोकस करना है कि ये जो पब्लिक सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी एसेट जो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, एंड प्रोवाइड एंड गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, और गवर्नमेंट के द्वारा सारी सर्विसेज आपको इस सेक्टर में दी जाती हैं। इट मींस क्या है, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कोई भी ऐसा अदारा है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा सकता है, चलाया जा रहा है, वो आपका जो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस, ये क्या आपका पब्लिक सेक्टर हो गया, बिकॉज ये चलाया किसके द्वारा जा रहा है, किसके द्वारा इसको रन किया जा सकता है, किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जो ओवन सेक्टर्स होते हैं या ऑफिसेज होते हैं, और जो सारी जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, वो पब्लिक सेक्टर में आपका आता है। जैसे आपको मैंने बता दिया रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस। अब हम आएंगे प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जो है, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पे आप प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करोगे, प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं सरकार के द्वारा नहीं, किसी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाती हैं, वो आ जाती है आपकी प्राइवेट सेक्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जैसे आयरन का हो गया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, उसके बाद हो गया आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर द प्राइवेटली ओन्ड, मतलब प्राइवेट जो है इसको आधारित जो है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ जो है पीपल इसको चलाते हैं। सो ये हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर, जो सरकार के द्वारा नहीं किसी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जा सकता है। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस, एक और डिफरेंस है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेसिकली क्यों चलाए जाते हैं, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो है कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए ये जो अदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के ये चलाए जाते हैं। बट जो पब्लिक सेक्टर के जो अदारे होते हैं, नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, ये सिर्फ जो है अर्न प्रॉफिट के लिए नहीं कमाए जा सकते, ये पब्लिक फैसिलिटीज या पब्लिक सर्विस के लिए भी चलाए जाते हैं। जैसे आपका रेलवे हो गया, रेलवे में आपको पता है कि टिकट जो है वो काफी सस्ती होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर में जो एरोप्लेन या कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा, ठीक है। तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी आपकी सर्विस बहुत ही जो है कम दाम पे होती है। तो जो मेनली पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को बेसिक फैसिलिटीज या उनकी फैसिलिटीज को देने के लिए जो है चलाई जाती है। सो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी एक्टिविटी आती है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, जैसे आपके रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, या फिर आपका जो है रेलवे लाइंस होगी, है ना, जनरली जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सो बेसिकली लोगों की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। जैसे सरकार क्या करती है, बाय बीट्स एंड राइट्स, किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा जो है वो खरीद ली जाती है कनक या कोई भी उनकी फसल हो, और वो उसको कम रेट पे, लो प्राइस पे जो है लोगों को आगे बेची जाती है। सो बेसिकली मेन मोटिव क्या है गवर्नमेंट का, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ एंड एजुकेशन जो फैसिलिटीज सरकार जो है लोगों को प्रोवाइड करवाती है। जैसे आपका एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील जो है एक स्कीम चलाई गई है जिसके द्वारा सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों की तरफ खींचने के लिए और उनको लिटरेट करने के लिए जो है ये सारी जो है कार्रवाई चला रही है। बट बेसिकली जो है आपका
आपका ये डिफरेंस हो गया कि प्राइवेट सेक्टर वो सिर्फ जो है अर्न प्रॉफिट कमाने के मकसद से चलाए जा सकते हैं, बट जो पब्लिक सेक्टर के ऑफिसेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, ये बेसिकली जो है लोगों को जो प्रॉपर फैसिलिटी जो उनको मिल पाए इसलिए चलाए जाते हैं। सो होप ये आपको पूरा चैप्टर जो है पार्ट सेकंड और मेरी पिछली वीडियो पार्ट 1 जो है आपका सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।